नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बिहार की बड़ी खबरों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले खेल से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारत ने बैडमिंटन में इतिहास रचा है। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया और पहली बार थॉमस कप भारत ने जीता है। खिताबी मुकाबले में 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से मात दिया है भारत ने, और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टीम को बधाई दी है। तो खेल जगत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां पहली बार भारत ने थॉमस कप अपने नाम कर लिया है। आपको बताते चले कि भारत ने बैडमिंटन में इतिहास रचा है और भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप का गोल्ड मेडल जीत लिया है। पहली बार थॉमस कप के विजेता भारत बना है। और आपको बताते चले कि खिताबी मुकाबले में 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से मात दी है और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टीम को बधाई दी है। तो भारत ने बैडमिंटन में इतिहास रचा है और ये खेल जगत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पहली बार थॉमस कप जो है वो भारत ने अपने नाम किया है और इस खिताबी मुकाबले में 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से मात दिया है। और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसे लेकर ट्वीट भी किया है और टीम को बधाई भी दिया है। बढ़ते हैं खबरों में आगे, और शेखपुरा जिले के बरबीघा में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत के बाद लोग उग्र हो गए और हाईवा में आग लगा दी, जिसके कारण घंटों अफरा तफरी का माहौल हो गया। सड़क पर घंटों जाम लगा रहा और जिससे यातायात भी पूरी तरह से बाधित रहा। बाद में पुलिस के आने के बाद मामला शांत हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। हाईवा ने ऑटो में टक्कर मारी थी, जिसके बाद 2 लोगों की मौत हो गई, 4 गंभीर बताए जा रहे हैं और लोगों में आक्रोश नजर आया और लोगों ने हाईवा में आग लगा दी। घंटों यातायात भी बाधित रहा और बताया जा रहा है कि बरबीघा के नारायणपुर के पास तेज गति से आ रही हाईवा ने यात्री से भरे ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही एक युवती और एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना के बाद से लोग उग्र हो गए और हाईवा में आग लगा दी। बीपीएससी पेपर लीक कांड की अब तक की सबसे बड़ी खबर। बीपीएससी पेपर लीक कांड एक और बड़ा खुलासा हुआ है इसमें, और आपको बताते चले सफलता दिलाने के लिए सौदेबाजी हुई। हर कैंडिडेट से 8 से 10 लाख रुपए लिए गए। छात्र नेता दिलीप को पेपर भेजने वाला भी गिरफ्तार कर लिया गया है और आईएएस अधिकारी को पेपर भेजने वाला भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 ने सबसे पहले खबर आपको दिखाई थी और आरोपी की गिरफ्तारी की भी खबर न्यूज 18 ने सबसे पहले दिखाई थी। तो यह बड़ी खबर, जहां छात्र नेता दिलीप को पेपर भेजने वाला भी गिरफ्तार कर लिया गया है और आईएएस अधिकारी पेपर भेजने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया गया। न्यूज 18 ने सबसे पहले इसे लेकर खुलासा किया था, सबसे पहले यह खबर दिखाई थी। और एक और बड़ा खुलासा बीपीएससी पेपर लीक कांड पर, जहां सफलता दिलाने के लिए सौदेबाजी की गई। और इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि ईओयू ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार लोगों में 2 सरकारी कर्मचारी भी हैं। और इस पेपर लीक कांड के पीछे एक संगठित गिरोह काम कर रहा था। गिरोह का सरगना आनंद गौरव उर्फ पिंटू यादव है, जो एनआईटी पटना से स्नातक है और 2015 में इलाहाबाद के अध्यापक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार भी हुआ था। इसके साथ ही आनंद गौरव उर्फ पिंटू यादव 2020 में हुए मुंगेर हत्याकांड का भी आरोपी है। और पेपर लीक कांड में गिरफ्तार आरोपियों की अगर बात करें तो पटना के विकास भवन में कृषि विभाग में तैनात राजेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। और इसके साथ ही जगदेव पथ से निशिकांत राय, वैशाली से देसरी हाई स्कूल के शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह और औरंगाबाद से सुधीर कुमार को गिरफ्तार किया गया, जबकि गिरोह के बाकी सदस्यों की भी पहचान कर ली गई है। आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने खुलासा किया है कि पटना
के लोहानीपुर में इस गिरोह का एक कंट्रोल रूम चल रहा था। ईओयू की छापेमारी में गिरोह के पास से मॉडर्न गैजेट, गोपनीय पेन, कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइस और कई उपकरण भी बरामद किए गए हैं। पेपर लीक कांड की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने आज इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक प्रोफेशनल गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इसके पहले भी भोजपुर से 4 लोग गिरफ्तार किए गए थे और इस पूरे मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो जानकारी मिली है आर्थिक अपराध इकाई के सोर्सेज के हवाले से, उसके अनुसार इस पूरे मामले में सरकारी कर्मियों के अलावा कई सफेद पोस्ट भी शामिल हैं। अब तक 4 लोग जो आज इस गिरोह के गिरफ्तार किए गए हैं, इसके अलावा भी 4 अन्य लोग फरार बताए जा रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। इस पूरे मामले में जो 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उसमें एक कृषि विभाग का क्लर्क भी शामिल है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने इस गिरोह के जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज करवा दिया है और आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान की माने तो इस पूरे मामले में अभी और भी कई गुत्थियां सुलझाई जा रही हैं और अभी और गिरफ्तारी होगी, क्योंकि पूरे मामले की तह तक जाना आर्थिक अपराध इकाई के लिए अब भी एक बड़ी चुनौती है और आने वाले दिनों में कई गिरफ्तारियां होंगी। इस बात की जानकारी आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारी दे रहे हैं। सबसे हैरानी की बात है कि इस पूरे गिरोह में जो शामिल लोग हैं उसमें एक एनआईटी का छात्र भी बताया जा रहा है जो इस गिरोह का सरगना है। तो यानी कुल मिलाकर इस पूरे मामले का उद्भेदन करना आर्थिक अपराध इकाई के लिए भले ही चुनौती बना हुआ हो, लेकिन टीम धीरे धीरे एक एक कर आगे बढ़ती जा रही है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी इस भीषण गर्मी में पिछले 9 दिनों से गर्दनीबाग में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। आंदोलन कर रहे अभ्यर्थी सीटेट बीटेट पास है, जो कि 7वें फेज का विज्ञापन जारी करने की डेट मांग रहे हैं। अभ्यर्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जब तक विज्ञापन जारी नहीं होता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और इसका जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। उम्मीदों के शहर में कुछ मांगने आया हूं, मिल जाए तो भरोसा होगा, ना मिले तो उम्मीद ही होगी। कुछ यही हालात हैं शिक्षक अभ्यर्थियों की, जो सीटेट और बीटेट पास करने के बाद अब 7वें फेज में विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर राजधानी पटना में पिछले 9 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सड़क पर आंदोलन किए, इनकम टैक्स चौराहा पर इन्होंने आंदोलन किया और उसके साथ साथ नंग धरण प्रदर्शन भी किया। बावजूद सरकार की तरफ से अब तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। एक ही मांग है कि 7वें फेज में सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन जारी करे सरकार, लेकिन अब तक मांगे पूरी नहीं हुई है। आंदोलन कब खत्म होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और देखिए कि अब जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भी अब आंदोलन में शामिल होने लगे हैं, क्योंकि जो माता पिता हैं वो गर्दनीबाग में आंदोलन कर रहे हैं, फिर बच्चे पीछे क्यों रहे, बच्चे भी पहुंच गए हैं। तो कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बात करते हैं। कब तक रहेंगे आप लोग? जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब तक यहाँ पर हम लोग धरना स्थल पर डटे रहेंगे। अच्छा, उम्र है बची हुई आपकी? सर, हमारा 52 वर्ष उम्र हो गया। हमारे जैसे हजारों अभ्यर्थी हैं जिनका उम्र पार कर चुका है। इस आशा के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ से वापस जाना मुश्किल है। मम्मी पत्नी पूछेगी, बच्चे पूछेंगे, माँ पिताजी पूछेंगे कि तुम्हारी नौकरी का क्या होगा। हम लोग क्या जवाब देंगे? एक डिमांड है, सबसे बड़ा डिमांड ये है कि हम लोग का प्राइमरी नोटिफिकेशन जारी हो, 7वां चरण का प्राथमिक शिक्षक विज्ञप्ति जारी हो। उसमें उसके अंदर 2 डिमांड है हम लोग का कि एक बहाली सेंट्रलाइज हो और डेमोसाइल नियम लागू हो। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? नितेश पांडे। बिल्कुल, महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंची हैं। इतनी गर्मी है, आप लोग घर क्यों नहीं जा रहे? हम लोग सर 9 दिन से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और शिक्षा मंत्री से आपके चैनल के द्वारा कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा 7वां चरण का प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करें। और जब तक जारी नहीं करेंगे शिक्षा मंत्री, हम लोग घर नहीं जाएंगे। हमारा अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा और अब हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और यहीं मर जाएंगे, लेकिन घर नहीं जाएंगे बिना नोटिफिकेशन लिए। क्या नाम आपका? विनीता। बिल्कुल, देखिए 39 डिग्री तापमान है, उमस भरी गर्मी है, बावजूद 24 घंटे जो है ये लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से यही गुहार कर रहे हैं कि 7वें फेज के लिए विज्ञापन जारी करे। बताते चलूं कि 6ठे चरण की सरकार ने बहाली निकाली थी, लेकिन आधे से ज्यादा सीटें जो है अब भी खाली है। ऐसे में जो हजारों अभ्यर्थी हैं वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि 7वें फेज का विज्ञापन जारी होगा, उसके बाद हम शिक्षक बन सकेंगे।
कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र सीमा भी अब खत्म होने वाली है, तो चिंता की लकीरें साफ तौर से देखते हुए बन रही है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और जमुई से बड़ी खबर, जहां गहरे पानी में डूबने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। अजय डैम में ये हादसा हुआ और रमथाडी गांव के ये बच्चे बताए जा रहे हैं। नहाने के दौरान ये हादसा हुआ है। ग्रामीणों ने डैम से शव को निकाला है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां जमुई से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, गहरे पानी में डूबने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। ग्रामीणों ने डैम से 3 शव को निकाला है और रमथाडी गांव के ये बच्चे थे। नहाने के दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ है। और इधर छपरा से भी बड़ी खबर, जहां नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। गंडक नदी में यह दर्दनाक हादसा हुआ और नाव से नदी पार करने के दौरान यह हादसा हुआ है। मकेर के लगुनिया गांव के पास की यह घटना बताई जा रही है। शव की तलाश अभी भी जारी। आपको बताते चले कि नाव पर करीब 15 बच्चे सवार थे और इसमें से 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। बताते चले कि नदी पार करने के दौरान यह दर्दनाक हादसा हुआ है। राजधानी पटना के एसके पुरी थाना क्षेत्र के होप शिवालिक अपार्टमेंट में हुई भीषण चोरी की घटना की पुलिस जांच शुरू कर चुकी है। डॉग स्क्वाड की टीम के साथ साथ एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश कर रही है, जिससे चोरों की जल्द गिरफ्तारी हो सके। पुलिस जांच का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। पटना में पुलिस भले ही सघन पुलिस गश्ती का दावा कर ले, लेकिन इसके बावजूद चोरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तरी आनंदपुरी, जहां इस वक्त हम खड़े हैं, यहां पर चोरों के एक गिरोह ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। होप शिवालिक अपार्टमेंट, यहां पर एक साथ 6 घरों में 6 जो फ्लैट्स हैं उसको चोरों ने अपना निशाना बनाया है। और ये वैसे घर हैं जिनमें फ्लैट्स के मालिक अपने घर में मौजूद नहीं थे और वो बाहर गए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये जो उत्तरी आनंदपुरी का इलाका है, यहाँ पर तमाम पुलिस अधिकारी रहते हैं। एक कांस्टेबल से लेकर यहाँ पर डीआईजी तक, पुलिस इंस्पेक्टर, डीएसपी, तमाम अधिकारी जो हैं वो रहते हैं। और इसके बावजूद चोरों को शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ऐसे घर में, ऐसे अपार्टमेंट में चोरी कर ली जहाँ पर गार्ड भी तैनात है और अपने साथ मेटल कटर लाए थे। बहरहाल यह एक बड़ी चुनौती बन गई है पटना पुलिस के लिए। कई थानों की टीम को इस पूरे मामले के अनुसंधान के लिए लगाया गया है। पुलिस 2 चीजों पर ध्यान दे रही है। एक तो ये प्रोफेशनल गैंग का हाथ है और दूसरा, चोर जो आए थे इस अपार्टमेंट, तो कहीं ना कहीं उनकी संख्या जब 5 थी तो वे किसी गाड़ी से आए होंगे। और पुलिस जो है इन बिंदुओं पर ध्यान रखकर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा पुलिस का ध्यान एफएसएल और जो डॉग स्क्वाड की टीम है उसकी रिपोर्ट पर भी है कि वो किस तरह की रिपोर्ट देती है ये टीम। तो निश्चित तौर पर पटना में एक लंबे अरसे के बाद एक साथ 6 फ्लैट्स में चोरी की बड़ी घटना, वो भी अमूमन जाड़े के दिनों में चोरी की घटनाएं होती हैं, लेकिन भीषण गर्मी के बीच रात में तकरीबन 2:06 पर अपार्टमेंट के अंदर फ्लैट में ये चोर घुसे थे और उसके बाद तकरीबन 2 घंटे तक 3:55 तक इन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया और अपने साथ आभूषण, कैश और तमाम चीजें लेकर गए हैं। बहरहाल अब देखना होगा पटना पुलिस इस पूरे मामले का अनुसंधान कैसे करती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और अगली बड़ी खबर सिवान से, जहां चिमनी विवाद में फायरिंग हुई और वर्चस्व की लड़ाई में गोलीबारी हुई। आपको बताते चले कि गोली लगने से 5 लोग जख्मी हो गए और सभी घायलों को सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और घायल पीड़ित ने बताया कि रंगदारी को लेकर दबंगों ने फायरिंग की है। वहीं मामले की जानकारी पर एसडीएम सदर अस्पताल पहुंचे और घायल व्यक्तियों से पूछताछ की गई। तो बड़ी खबर सिवान से, जहां वर्चस्व को लेकर गोलीबारी हुई है और 5 लोगों को गोली लगी है। आपको बताते चले कि 5 की हालत गंभीर है। और इसी बीच इस पूरे मामले की जानकारी के लिए एसडीएम जो है वो सदर अस्पताल पहुंचे और घायल व्यक्तियों से सवाल जवाब, पूछताछ की और इस मामले की जांच जारी है। भागलपुर से बड़ी खबर, जहां अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। श्रावणी मेले को लेकर अभियान जारी है और थाना रोड मुख्य चौक पर कब्जा हटा है। तो यह बड़ी खबर आपको भागलपुर से बता रहे, जहां अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। श्रावणी मेले को लेकर अभियान जारी है और थाना रोड मुख्य चौक पर कब्जा हटा है। स्टेशन रोड में भी बुलडोजर चला है और नाले के ऊपर बने दुकान को हटाए गए हैं। तो तस्वीरें आपके सामने, जहां अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा
रहा है। और आपको बताते चले कि नाले के ऊपर बने दुकान को भी हटाया गया है और स्टेशन रोड में भी बुलडोजर चला है। औरंगाबाद में बुजुर्ग महिला पर डायन का आरोप लगाकर गांव के कुछ लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी और लोगों की तरफ से ही मारपीट की गई है। महिला समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और घटना अंबा थाना के भरत गांव की बताई जा रही है। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया, जिससे पीड़ित के परिजनों में नाराजगी है। फाड़ दिया है सर, डाइन डाइन करके मारा है, तलवार से मारा है, टांगी से, और मार के हम लोग के सब वाले बचे के, हमको 2 लड़की है, वो मार के सब पे, एगो बेटा है उसको हाथ तोड़ दिया है, सब पे हाथ अथी कर बेर डाइन करके मार के सबके हमने के विध्वंस कर दिया है सर। और इसी बीच सहरसा से बड़ी खबर, जहां महिला से सामूहिक दुष्कर्म की खबर सामने आ रही है। थाने में मामला दर्ज कराया गया और गांव के ही 3 युवकों पर आरोप लगाए। तो ये बड़ी खबर आपको सहरसा से बता रहे हैं, जहां महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और गांव के ही 3 युवकों पर आरोप लगा है। बेहरा थाना के खोनहा गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको सहरसा से बता रहे हैं, जहां महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की खबर सामने आ रही है। बेहरा थाना के खोनहा गांव की यह घटना, जहां गांव के ही 3 युवकों पर यह गंभीर आरोप लगा है। आपको बताते चले कि पुलिस इस पूरे मामले पर छानबीन कर रही है और इसे लेकर थाने में भी मामला दर्ज कराया गया है। बुलेटिन में बढ़ते आगे और बेगूसराय के सिंघल थाना क्षेत्र में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और चोरों की ये करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि चोर लगभग रात 2 बजे चोरी करने के लिए अतुल देवा के घर में घुसे तो चोरों को देखकर उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद चोर भाग निकले और पीड़ित का पर्स चुरा ले गए, जिसमें लगभग 2600 रुपए, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद था। पीड़ित के घर में मार्च महीने में भी 4 लाख नगद समेत 6 लाख से अधिक की चोरी हो चुकी है। फिलहाल पुलिस फुटेज के आधार पर मामले की छानबीन कर रही है। 4 जवान लड़के दिखलाई दिए, पहचान नहीं सका। मैंने उनको गाली दिया, अब क्या लेने आए हो, भागो एकदम तुरंत यहाँ से, भले बाल लूट के, अब क्या खोजने तुम लोग आया है, तुरंत भागो यहाँ से। भागते हो कि नहीं भागते हो? तो वो सब धड़फड़ा गया। फिर कहा धड़फड़ाते क्या हो, जिधर से आए उधर से भागो। हुआ इनके मोबाइल के माध्यम से कि मेरे घर में चोरी हो गया, तो हमने इनका आवाज़ सुने, तुरंत हम इनके घर पर आए, जानकारी मिला। उनके बाद इनके घर में देखे तो जहाँ तहाँ इनका अलमारी टूटा हुआ है, सामान बिखरा पड़ा हुआ है। ये बोले कि ये चोरी हुआ, वो सामान सब दिखाया, हम देख लिए, तुरंत थाना को इन्फॉर्म किए। चोरी का मामला है, तो उलाओ घर में यहाँ हम आए हैं। यहाँ मालूम हुआ है कि मैं सब गैरेज में जाके चला गया। एगो पर्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2600 रुपया था, जरूरी कागजात था, वो सब लेकर के चला गया। चोरी बता रहे हैं कि 4 के जनसंख्या में थे, चेक कर रहे हैं। और बड़ी खबर कटिहार से, जहां लव जिहाद का मामला सामने आया। यहां बरसोई में एक मुस्लिम युवक फरहान अली सिद्दीकी पर नाम बदलकर एक नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाने का आरोप है। आरोपी युवक लड़की को लेकर भाग रहा था, तभी हिंदू संगठनों की पहल पर आरपीएफ ने लड़की को रेस्क्यू कर लिया। साथ ही आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता सुब्रत गुहा। सीमांचल के इलाके के लिए लव जिहाद एक बहुत बड़ा समस्या बनते जा रहा है। कटिहार से ऐसी कई खबरें इससे पहले भी आते रहे। आज एक खबर से आपको रूबरू कराते हैं। ये सीमांचल का इलाका है और सीमांचल के इलाके में तथाकथित मुस्लिम युवा किस तरह से अपनी पहचान छुपाकर जो नाबालिग लड़की है उसे अपने भ्रमजाल के शिकार बनाते हैं। एक पीड़ित के परिजन हैं, कानूनी बाध्यता के कारण इनकी चेहरा हम गोपन कर रहे हैं, लेकिन उनसे बात कराते हैं। क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? वही सर, ये हमारे बेटी के साथ वो तो नाबालग ऐसे यही है, उसको नाबालग तो यही है, ऐसे उठा के उसको ले आया है, उसको कुछ खिला पिला के
हाँ बेहोश करके। लड़का किस समुदाय से है? लड़का तो मुसलमान के हैं जी सर। अच्छा, मुस्लिम यहाँ के हैं सर। कौन बचा है आपकी लड़की को? कौन बचा है? यहाँ का कटिहार का दादा लोग ने बचाया हम लोग को। हिंदू समाज का, हमारा हिंदू समाज का। अच्छा हाँ सर। क्या चाहते हैं? अभी मामला दर्ज हुआ है? हाँ जी, हम लोग मामला चाहते हैं सर, जैसे ताकि उसका कुछ कष्ट दिया जाए। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।